आ रही है उस सत्य के पत्ते की जो कि पिछले 2 चुनाव से आजमगढ़ की दीदारगंज सीट पर किसी उम्मीदवार की जीत और उसकी हार तय करता आया है। और ये सत्य का पत्ता है वो जातीय समीकरण जिसे साधने वाले की जीत का रास्ता इस सीट पर साफ हो सकता है। इस सीट पर दलित, मुस्लिम, यादव और राजभर वोटर्स की तादाद अच्छी खासी है। फिर से रुख करते हैं अपने पूर्वांचल के जानकार और वरिष्ठ पत्रकार अनुपम मिश्र जी का। सर, दीदारगंज सीट पर जीत का सत्ता का पत्ता तो जातीय समीकरण ही देखा गया है। यहाँ पर दलित, यादव, ओबीसी और मुस्लिम वोटर्स की तादाद अच्छी खासी है। तो आपको क्या लगता है 2022 में इस सीट का नतीजा किस पार्टी की ओर जा सकता है? देखिए, जैसे मैंने पहले भी कहा कि यहाँ पे इस समय सपा प्रत्याशी बेहतर प्लेस्ड हैं और मेरे ख्याल से इसी को ध्यान में रखते हुए बसपा ने इस बार अपना ध्यान अपना दांव एक ठाकुर नेता पे लगाया है, एक सवर्ण नेता पे लगाया है, क्योंकि कहीं ना कहीं बसपा को इस बात का अंदाज़ा था कि शायद वो राजभर वोटों पे और उतना ज़्यादा रिलाई नहीं कर सकती। तो उसने अपना एक नया कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश की है, दलित और सवर्ण जी। अब ये देखने की बात होगी कि उनका ये कॉम्बिनेशन कितना रंग लाएगा। और बारी है उस सत्य के पत्ते की जो कि गरौठा सीट पर लंबे अरसे से किसी उम्मीदवार की जीत और किसी की हार तय करते आ रहा है। और ये सत्य का पत्ता है वो लोध, कुर्मी और यादव वोटर जिनकी तादाद इस सीट पर सबसे ज्यादा है और इनका साथ मिलने वाले उम्मीदवार की जीत का रास्ता गरौठा में साफ हो सकता है। तो आइए अब फिर से रुख करते हैं अपने बुंदेलखंड के जानकार और वरिष्ठ पत्रकार महेश पटेरिया जी का। सर, झांसी की गरौठा सीट का सत्य का पत्ता तो लोध, कुर्मी और यादव वोटर ही दिख रहे हैं और ये सारे वोटर 2022 में किस पार्टी की ओर मुड़ते हैं, इस पर आपकी राय क्या है? देखिए, इस बार यहाँ का मुद्दा विकास का भी रहेगा। खासतौर पर विकास के धारा को अगर देखें तो सबसे पहले 1952 में जो चुनाव हुआ था और कांग्रेस के जो पहले विधायक चुने गए थे राम साहे शर्मा जी, तो उनके द्वारा यहाँ पर पहली नहर जो गुरसाई की खुदवाई गई करीब 1 करोड़ की लागत से, सबसे बड़ा कार्य वो हुआ था। और दूसरा खैर इंटर कॉलेज का निर्माण। इसके बाद से लगातार रणजीत सिंह सुखदेव जी के टाइम में कांग्रेस के विधायक जो सबसे कम उम्र के विधायक बने 1977 में जब ये विधायक बने तो इनके द्वारा जब ये विधायक बने और जो कि इनके शासनकाल में जो विकास कार्य हुआ उसमें दो पुल भी थे। और इसके बाद जो तीसरा पुल है कोटरा घाट के नाम से जिसे जाना जाता है, इसे 3 सरकारों में बनाया जा सका। लेकिन भाजपा के लिए एक बड़ी उपलब्धि ये रही है कि चिरगांव से लेकर के और राठ तक की एक बड़ी सड़क इनके शासनकाल में निर्मित हुई है। हालांकि सपा भी दावा करती रही है कि हमने इसका शिलान्यास इसकी घोषणा कर दी थी बनवाने की, लेकिन जो कुछ भी हुआ वो भाजपा शासनकाल में हुआ। तो निश्चित रूप से इस बात का करेगी और विकास कार्यों को लेकर खासतौर पर ये पिछड़ा क्षेत्र, किसानों का क्षेत्र, बड़ी समस्या किसानों से संबंधित है। और आवारा पशु जैसा आप कह रहे हैं कि आवारा पशु मुद्दा है यहाँ पर और विकास भी यहाँ पर मुद्दा रहेगा, वोटर्स के जहन में रहेगा जब वो वोट करेंगे।